नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। आपका भाई आ चुका है नीतीश शर्मा। ठीक है, स्वागत कीजिए यार, पुष्प बरसाइए क्योंकि आपका भाई भी गर्दा उड़ाने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक देखने वाले हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, मैं आपको हर एक सूचकांक ट्रिक से याद कराने वाला हूँ। मैंने इस वीडियो में टॉप 10 सूचकांक लिया है। ठीक है, इसमें आपकी समस्या खत्म हो जाएगी सूचकांक से। तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, वीडियो को पूरी देखना है, आपकी समस्या की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, हमें ये बताना है कि भारत का जो स्थान है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसा नहीं याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, आपको पता है। ठीक है, तो आपको जो ट्रिक माइंड में सेट करना है मैं बताता हूँ, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो भारत नाम का एक बंदा अपना कपड़ा प्रेस करवाता है 151 रुपया देकर। ये भैया ट्रिक है मेरे भाई, आपको याद कराने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ओके, तो माइंड में सेट कर लो यार। वैसे भोजपुरी गाना, बॉलीवुड का गाना, ये सब आपके दिमाग में बैठ जाता है। इतना लाइन नहीं याद कर पा रहे हो यार, याद कर लो। ओके, तो मैंने क्या बताया, भारत नाम का बंदा अपना कपड़ा प्रेस कराता है मेरे भाई। ठीक है, तो कितना रुपया देता है? 151 यार। तो प्रेस से प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक याद रखना है। ठीक है, भारत से भारत याद आएगा। कितने स्थान पर है आपको यह बात पता है? 151 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो आपको माइंड में सेट करना है कि जब हम 18 साल के होते हैं तो भारत में हमारी खुशहाली छीन ली जाती है, छिन जाती है। कैसे? क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, जब हम 18 साल के होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, तो सीधा बाहर जाते हैं कमाने के लिए। ठीक है, हमारे ऊपर कमाई का बहुत प्रेशर हो जाता है। तो ऐसा कहाँ होता है? केवल अपने भारत में होता है। तो आपको याद रखना है कि जब हम 18 साल के होते हैं तो हमारी खुशहाली छिन जाती है। तो खुशहाली से खुशहाली रिपोर्ट याद आएगा। कहाँ होता है? भारत में। तो भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। 18 से 118वां याद रख सकते हो मेरे भाई, इतना तो माइंड काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि हमारी खुशहाली 18 साल के जब हम होते हैं तो छिन जाती है, बचपन की तुलना में खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा कहाँ होता है? केवल भारत में होता है मेरे भाई। अगर आप घर में बैठे हो, कुछ करते नहीं हो, तो आपको ताना बहुत मारा जाता है। तो वही रीजन है, इस तरीके से आप याद कर पाओगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं मेरे भाई। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आइए इस क्वेश्चन का ट्रिक देखते हैं। बस आपको मेरा ट्रिक ध्यान देना है मेरे भाई। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ लेना चाहता हूँ। काग, काग मैंने कौवा होता है, आपको ये बात पता है। तो मैंने कौवा को अपने हाथ से पकड़ा तो उसका पर हाथ में आ गया। ठीक है, जब मैंने काग को अपने हाथों से पकड़ा तो उसका जो पर है मेरे हाथ में आ गया। अब काग से आपको कार्गो याद रखना है, हाथ से पकड़ा, हाथ की अंग्रेजी हैंड होती है, हैंड से आपको हैंडलिंग याद आएगा। ठीक है, पकड़ा तो क्या आया हाथ में? पर आया, पर माने पंख होता है। तो पर से आपको पारादीप बंदरगाह याद आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, जब हम काग को अपने हैंड से पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में पर आया, तो हैंड से हैंडलिंग, काग से कार्गो, यानी कार्गो हैंडलिंग। ठीक है, कहाँ स्थान प्राप्त किया? पर आ गया तो पारादीप बंदरगाह याद आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही गर्दा मचाएंगे हम लोग। बस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? ठीक है, तो मेरे भाई इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, अपने माइंड का पावर दिखाना होगा। ठीक, तो यहाँ जो विश्व शब्द आया है, इसमें आपको 20 लेना है। विश्व से 20 लेना है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, भारत की अंग्रेजी क्या होती है? इंडिया। सबसे पहले आपको बताना है कि इंडिया का स्पेलिंग क्या होता है? INDIA। अगर इसमें लेटर काउंट किया जाए तो कुल मिला के ओवरऑल कितना लेटर मिलेगा? 5 मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, विश्व में आपको 20 लेना है और इंडिया भारत में आपको 5 लेटर मिलेगा। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का जो स्थान होगा 25वां होगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप
इसका सही जवाब दे पाओगे। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, विश्व से 20 और इंडिया में 5 लेटर होता है, तो वही जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक है मेरे भाई, किसी भी तरीके से आपको याद कराना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक हमारा ध्यान में रखिए, ओके, आपको याद हो जाएगा। तो बस एक कहानी के माध्यम से इसको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, तो कहानी क्या है कि जो आतंकवादी हैं अपने इंडिया में आते हैं। ठीक है, आतंकवादी जो होते हैं वो आतंकवाद शुरू करते हैं अपने इंडिया में। तो क्या होता है कि अब आपको पता है यार, इंडिया में किसी की आतंकवादी चल सकती है, नहीं चल सकती, वो बच के नहीं जा पाएगा अगर इंडिया में आतंकवाद करेगा तो। ठीक है, तो कुछ आतंकवादी गलती से अपने इंडिया में आगे आतंकवाद शुरू कर दिए, तो इंडिया वाले उन्हें चुन चुन के मार दिए। अब 2-3 आतंकवाद बचे थे आतंकवादी, वो टीन के अंदर छुप गए, तो उन्हें ऑर्डर दिया गया 4 टीन, यानी इन्हें टीन फोड़ के निकाला जाए। 4 टीन। बस आपको यही ध्यान में देना है मेरे भाई, अभी यहाँ से आपको याद हो जाएगा। तो मैंने जो ट्रिक लिया, आतंकवाद है ना, सूचकांक भारत कौन से स्थान पर है, तो मैंने क्या बोला, कुछ आतंकवादी टीन के अंदर घुस गए थे, तो 4 टीन। ठीक है, उन्हें निकाला गया, तो 4 टीन से आपको 14 याद आ जाएगा, यानी 14वें। ठीक है, तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है, 14वें नंबर पे है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आप याद कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कहाँ क्या स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है, तो आइए इसका ट्रिक देख लेते हैं। आपको पता है हर एक क्वेश्चन में ट्रिक से याद कराऊंगा, बस आपको वीडियो में बने रहना है मेरे भाई। ठीक है, आइए इस ट्रिक का मजा लेते हैं। ठीक है, तो अपना जो भारत है बल फायर पावर के मामले में दुश्मन को चीर देता है, बस यही वाक्य आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, आप कभी नहीं भूलोगे। मैंने क्या बोला, बल फायर पावर के मामले में अपना भारत दुश्मन को चीर देता है। अब बल से ग्लोबल याद रखना है, फायर पावर, इससे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आपको याद आएगा किससे, बल फायर पावर से। ठीक है, अब भारत क्या करता है, चीर देता है, तो चीर से आपको 4 याद रखना है। आप याद रख सकते हो, चीर 4 में कुछ फर्क नहीं है, केवल बड़ी और बड़ा का मात्रा का फर्क है। ठीक है, तो कौन चीर देता है, भारत। इस तरीके से आपको भारत का स्थान याद रहेगा चौथा, किसके मामले में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर पाओगे। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन मेरे ट्रिक के माध्यम से याद हो रहा होगा आसान तरीके से। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 इसे ध्यान देते हैं। ओके, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है, आपको ये बताना है मेरे भाई। ठीक है, इसका भी ट्रिक हम लोग आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, भ्रष्टाचार धारणा जो सूचना मिलता है अपने इंडिया में, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। भ्रष्टाचार बहुत दिनों से होता आ रहा है, क्योंकि रेप का जो केस है देखने को मिल रहा है। ठीक है, चाहे 1-2 ही आ रहा है, बट रेप का केस अभी भी मिल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचना जो है नई बात नहीं है, बहुत दिन से मिल रहा है। अगर देखा जाए हाल ही में इस समय बात किया जाए, तो लड़कियां जो हैं वो शादी करके अपने पतियों को मौत के घाट उतार दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो वही मैंने कहा, तो ये छी वाली बात हुई कि नहीं हुई भाई। भ्रष्टाचार धारणा सूचना जो है ये मिल रही है भारत में अभी भी, तो ये नई बात नहीं है। इस पे हम लोग छी बोलते हैं, छी बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो मैंने क्या बोला, भ्रष्टाचार धारणा सूचना से आपको भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक याद आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, ये कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो इससे भारत आपको याद आएगा। मैंने क्या बोला, नई बात नहीं है, तो नई से आपको 9 याद रखना है। मैंने क्या बोला, भ्रष्टाचार अभी भी आ रहा है, इसलिए हम 6 बोलेंगे। तो 9 नया से 9 और 6 से 6, तो 96 आपको तुरंत याद आएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो इसका ट्रिक आइए देखते हैं हम लोग। आप एक बात बताइए, जो हमारे सेना के कमांडर हैं वो अपने देश की रक्षा अपनी जान की बाजी लगाकर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके होते हुए कोई भी नेता, मंत्री, विधायक कहीं किसी भी राज्य में जाकर वो मुक्त भाषण 24 घंटा दे सकता है। ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा, वो वहाँ सेफ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी और
सभी कमांडरों के होते हुए ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मुक्त भाषण से आप याद कर पाओगे कि 24 घंटा चाहे वो जाए, कोई भी जाए, मुक्त भाषण वो आसानी से दे सकता है, ठीक है। तो 24 घंटा का मतलब आपको 24वां याद आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा ट्रिक कॉन्सेप्ट मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों। ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।